हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो बेटा, आज हम कंटिन्यू करेंगे नया चैप्टर जो है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका वीडियो नंबर 1 हमने बनाया था। उसमें हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। पॉइंट मास एक था, पॉइंट मास दूसरा। अगर आप याद करोगे, ये एक्सीस थी, यहाँ पे पॉइंट मास पॉइंट मास पॉइंट मास। इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था। हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 x1 m2 x2। अगर आप याद रखोगे, x डैश हमें निकला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकला। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकला? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई टोटल मास। इसी तरह से z कोऑर्डिनेट r कोऑर्डिनेट ये निकला था। हमने सीखा था कुछ क्वेश्चंस, हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पॉइंट मास सिस्टम। आज हम जो बेटा कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी होगी बेटा, कंटिन्यूअस बॉडी होगी। एक कंटिन्यूअस बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये कंटिन्यूअस बॉडी क्या है? फॉर एग्जांपल आप रॉड एक लीजिए, इसमें तो पॉइंट मास अलग अलग नहीं है। इससे पहले मास नंबर 1 m1, मास नंबर 2 m2, मास नंबर 3 m3 एंड सो ऑन। लेकिन ये वाला सिस्टम जो है, अब मास स्प्रेड हुआ है, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस बॉडी है, रॉड है। इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। सर्कल है बेटा, सर्कल का सेंटर ऑफ मास। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस है, कहीं पे अलग अलग नहीं है। इससे पहले यहाँ पे एक मास था, यहाँ पे दूसरा मास, यहाँ पे तीसरा मास, यहाँ पे चौथा मास, लेकिन अब कंटिन्यूअस बॉडी है। रिंग होगी बेटा, इस रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। स्क्वायर शेप्ड लेमिना होगा, इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है बेटा। सो इन दिस लेक्चर we will learn how to find center of mass of continuous body। ठीक है बेटा, पहले आप नजर रखिए कुछ बेसिक चीजें। नंबर 1, सिमेट्री कॉन्सेप्ट से हमें इजी होगा क्वेश्चन। सिमेट्री कॉन्सेप्ट से ये जो कंटिन्यूअस बॉडी है, इवन डिस्क्रीट बॉडी भी अगर होगी, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बेटा, उस पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है अगर एक लाइन होगी। अगर किसी बॉडी की 2 या 3 या उससे ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, इफ देयर आर मोर देन 1 lines of symmetry, lines of symmetry, then center of mass lies on the point of intersection, point of intersection of lines of symmetry, of various lines, of various, yeah, of different, of all लिखिए, of all lines of symmetries। इसका मतलब आप देखिए भाई, इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप एक रॉड लीजिए, इसकी डेरिवेशन भी हमें करनी है। ये रॉड है, इस रॉड का मास है m, इस रॉड की लेंथ है l, और यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी, डेंसिटी यूनिफॉर्म है इसकी। मैं आपको बोलूंगा भाई, इस रॉड का आप सेंटर ऑफ मास निकालो। आप बोलोगे अरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। ऑन व्हाट बेसिस आपने कंक्लूड किया इट इज ऑन सेंटर? आपने बोला अरे भाई ये है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री है। जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से, जैसी यहाँ से बॉडी है वैसी यहाँ से भी बॉडी है। सो जितना मास लेफ्ट साइड से उतना मास राइट साइड से सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ मास।
सो सेंटर ऑफ मास इज एग्जैक्टली एट सेंटर। अगर मैं आपको बोलूंगा यहां से कितना दूर, आप बोलोगे L/2। अगर यहां पे आप लोगे एक्सीस, आप बोलोगे इसी एक्सीस पे। ठीक, इसी तरह से आप देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा बेटा सर्कल, डिस्क दूंगा, मैं आपको बोलूंगा भाई ये जो डिस्क है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, आप बोलोगे एग्जैक्टली एट सेंटर। क्यों? आप देखिए क्यों, इसको ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको एक ही एक्सिस सिमेट्री नहीं है, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जितना लेफ्ट से उतना ही राइट साइड से, यहां से हाफ सर्कल, यहां से हाफ सर्कल, यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये वाली लाइन डालो, देखिए भाई, जैसे ऊपर से वैसा ही नीचे से, ऊपर से हाफ सर्कल, नीचे से हाफ सर्कल। कोई ये वाली लाइन डालेगा, जितना यहां से उतना ही यहां से, कोई ये वाली लाइन डालेगा, जितना यहां से उतना ही यहां से। ये सारा सिमेट्रिक है, सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री यहां पे मीट हो रही है। सो सेंटर ऑफ मास इज एग्जैक्टली एट सेंटर। ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया। इफ देयर आर मोर देन वन लाइन इज ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द लाइंस। ठीक, इसी तरह से बेटा स्क्वायर शेप्ड लेमिना में लूंगा, स्क्वायर शेप्ड लेमिना बोलूंगा भाई जरा इसकी सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पे है, आप बोलोगे एग्जैक्टली सेंटर पे। ऑन व्हाट बेसिस आपने कंक्लूड किया, देखिए भाई लाइन नंबर 1 डालो, जितना लेफ्ट से उतना ही राइट से। कोई ये वाली लाइन डालेगा, जितना ऊपर से उतना ही नीचे से। कोई ये वाली लाइन डालेगा, जितना यहां से उतना ही यहां से। कोई ये वाली लाइन डालेगा, सारी लाइन यहां पे मीट हो रही है, सो यहां पे सेंटर ऑफ मास है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो सिमेट्री से हमें पता चल सकता है कहां पे सेंटर ऑफ मास है। ट्यूब होगा एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। चलो भाई, मैं आपको इस तरह से दूंगा हाफ सर्कल, सेमी सर्कुलर डिस्क, मैं आपको बोलूंगा भाई इसका सेंटर ऑफ मास आप देखो कहां पे है। क्या सेंटर पे होगा? नो, इट इज नॉट एग्जैक्टली एट सेंटर। क्यों? देखिए भाई, आपने यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री डाली, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितना लेफ्ट से उतना ही राइट साइड से। लेकिन जितना ऊपर से उतना नीचे से है ही नहीं। ऊपर से तो हाफ सर्कल है, नीचे से हाफ सर्कल नहीं है। सो लेफ्ट साइड इज सिमेट्रिक टू राइट साइड, जितना यहां से उतना ही यहां से। इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास है। अब यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन इसी वाली एक्सिस पे होगा। यहां पे क्यों नहीं है? यहां पे इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर से सर्कल है, हाफ सर्कल है, नीचे से सर्कल नहीं है। अगर नीचे से भी सर्कल होता तो सेंटर पे होता। सो ऊपर से सर्कल है, नीचे से कुछ है ही नहीं। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इस वाली एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है। इट इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, नॉट सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। सो सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन वाई एक्सिस पे सेंटर है, चाहे यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, वो हम राइट करेंगे। इसी तरह से मैं आपको दूंगा इस तरह से कॉन्सेप्ट। ये एक सेमी सर्कुलर आर्क मैंने बनाई, आप मुझे बोलिए सेंटर ऑफ मास कहां पे है? क्या एग्जैक्टली सेंटर पे होगा? नो नो नो, इट इज नॉट एग्जैक्टली एट सेंटर। क्यों बेटा? देखिए भाई, इट इज सिमेट्रिक अलोंग दिस लाइन। इस वाली लाइन पे ही सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। देखिए भाई, ऊपर नीचे। सो इस वाली लाइन पे ये सिमेट्रिक है, इस वाली लाइन पे, इसी वाली लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा। शाबाश, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, इसी वाली लाइन पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या वाई वाली एक्सिस पे सिमेट्रिक है? नो। क्यों? राइट साइड से सर्कल है, हाफ सर्कल है, लेफ्ट साइड से सर्कल नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक अलोंग दिस लाइन, इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास है। सो क्या कंक्लूजन निकला? सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी, इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास। यहां पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास। चलिए भाई, मैं आपको ये टी शेप्ड बॉडी दूंगा, टी शेप्ड बॉडी दूंगा। मैं आपको बोलूंगा, बोलिए सेंटर ऑफ मास कौन सी वाली एक्सिस पे होगा? कैन यू कैलकुलेट? आप बोलोगे अरे भाई हाँ, ये तो इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये वाली लाइन डालिए भाई, ये वाली लाइन वाई एक्सिस। इज इट सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस? यस, सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है? जितना लेफ्ट से उतना ही राइट से, इसी वाली एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास होगा। क्या जितना ऊपर से उतना ही नीचे से है? नहीं, ऊपर से टी है, इस तरह से लाइन है, नीचे से वो वाली लाइन नहीं है। सो सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन वाई एक्सिस। सिंपल। सो कंक्लूजन क्या निकला? सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
अगर बहुत सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ सिमेट्रीज पे होगा। आप लिख सकते हो भाई कौन किस किस बॉडी को कहाँ कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है, वो आपको याद रखना है, फिर एक दो डेरिवेशंस में दिखाऊंगा। देखिए भाई सिमेट्रिक बॉडीज पहले सिमेट्रिकल बॉडीज जो दोनों एक्सिस पे सिमेट्रिक है, किसी भी एक्सिस पे। रिंग है बेटा, रिंग का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एट सेंटर है। डिस्क है उसका भी सेंटर पे, रिंग का सेंटर पे। ये डिस्क है बेटा, डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एट सेंटर है बेटा। ठीक, स्क्वायर शेप्ड प्लेट है, स्क्वायर शेप्ड प्लेट है बेटा। स्क्वायर शेप्ड प्लेट का भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे होगा। क्यूब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे है। और हॉलो सिलेंडर जो है, सिलेंडर हॉलो हो या सॉलिड हो, तो ये वाली एक्सिस है यहाँ पे बराबर सेंटर पे, बराबर सेंटर पे। ये हो गया एक सिमेट्रिक बॉडीज। दूसरा है बेटा इस तरह से, ये सेमी सर्क्यूलर रिंग है। क्या है बेटा? सेमी सर्क्यूलर रिंग। रिंग इस तरह से रिंग है। अच्छा भाई, कहां पे सेंटर ऑफ मास होगा? आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्री पे। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास है। इस टाइम यहां पे नहीं होगा, क्यों? जैसा ऊपर वैसा नीचे नहीं है। सो यहां पे सेंटर ऑफ मास है। कितना ऊपर जाना है आपको? बेस से आपको ऊपर जाना है। कितना? 2r/π इस वाली एक्सिस पे। अब डिपेंड करता है कभी क्वेश्चन पे। अगर मैं आपको बोलूंगा इस वाले एंड से, अगर ये आप ओरिजिन कंसिडर करोगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास? अगर रेडियस r है, अगर आप ये पॉइंट कंसिडर करोगे ओरिजिन, अगर आप ये पॉइंट कंसिडर करोगे, वो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट 2r/π। आपने यहां पे ओरिजिनली x डायरेक्शन में r चले, y डायरेक्शन में 2r/π, ये कोऑर्डिनेट। अगर आप ये वाला पॉइंट ओरिजिन कंसिडर करोगे, ये वाला पॉइंट ओरिजिन, देखिए ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ऊपर जाना है। क्या x डायरेक्शन में चल रहे हो आप? नो, यहां नहीं चल रहे हो, डायरेक्ट ऊपर। सो आप लिखोगे 0,2r/π। क्यों? न राइट न लेफ्ट, आप सीधे ऊपर जा रहे हो। y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ऊपर जा रहे हो 2r/π। सो अगर ये पॉइंट ओरिजिन, देन x एंड y। अगर ये पॉइंट ओरिजिन तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट, 2r/π ऊपर जाना है। चलिए भाई, अब डिस्क लूंगा मैं, सेमी सर्कुलर, लेकिन डिस्क ये डिस्क है बेटा। ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना है? 4r/3π। यही एक्सिस है, इस एक्सिस पे आपको जाना है ऊपर। कितना जाना है? 4r/3π, 4r/3π। अब डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स। अगर ये वाला पॉइंट ऑफ ओरिजिन कंसिडर करोगे, ये वाला पॉइंट x r y 4r/3π। अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन कंसिडर करोगे तो सिर्फ y में जाना है 4r/3π। अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन आप लोगे, ये वाला पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे r, x डायरेक्शन में r, y डायरेक्शन में 4r/3π। अगर आप ये वाला पॉइंट ओरिजिन कंसिडर करोगे तो आपको लिखना है 0,4r/3π, क्योंकि आप सीधे ऊपर जा रहे हो। ठीक बेटा, चलो भाई, इसी तरह से हॉलो कोन। जी मेन में भी एक बारी पूछा गया, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये हॉलो कोन है बेटा, ये हॉलो कोन है। आपको पता है ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसी पे सेंटर ऑफ मास होगा। कितना? बेस से ऊपर जाना है आपको। कितना ऊपर जाना है? h/4। अगर इसकी हाइट h है, अगर इसकी हाइट h है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। कहाँ पे? h/4 पे। अगर टॉप से देखोगे तो 3h/4। अपनी मर्जी है। अब डिपेंड करता है बेटा
कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन कंसिडर करोगे आप लिखोगे x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट h/4। अगर ये वाला पॉइंट ऑफ ओरिजिन कंसिडर करोगे आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर 0, h/4। यहां से 0, h/4, h/4y, h/3 है, सॉरी, h/3 2h/3, ये हॉलो का है, 2h/3 हॉलो का, सॉलिड का h/4 है बेटा। अगर अब सॉलिड कौन होगा, इसी को मैं चेंज करूंगा भाई। अगर अब कौन सा कौन होगा बेटा, सॉलिड कौन। चलो भाई, अब सॉलिड कौन होगा, कौन सा कौन, सॉलिड कौन। तो बेस से जाना है h/4, ऊपर से 3h/4। ये सॉलिड कौन के डायमेंशन, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरह से हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर, ये हॉलो हेमिस्फीयर है और ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर। ऊपर जाना है आपको बेटा कितना, r/2, r/2 फ्रॉम बेस, बेस से r/2, इसको 3r/8, इसको कहां पे है बेटा, 3r/8 पे सेंटर ऑफ मास। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, डिपेंड करता है ओरिजिन कहां। अगर यहां पे ओरिजिन है फिर लिखोगे r, r/2। अगर ये ओरिजिन है 0, r/2, सिमिलरली इसको भी लिख सकते हो। सो दिस वाज द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस बॉडीज बेटा, यहां तक क्लियर। लेकिन यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए, डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। डेराइवेशन एक ही हम करेंगे, रॉड की मैं दिखाऊंगा, बाकियों की डेराइवेशन जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आती, पहले आया करती थी। ये तो ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री हमने किया, लेकिन करते कैसे है, डेराइवेशन क्या है आप देखिए। पहले बेसिक देखिए भाई, मास डेंसिटी की टाइप्स ऑफ डेंसिटी देखेंगे। नंबर 1 देखिए भाई, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। देखिए फॉर एग्जांपल ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, रॉड है, रिंग है, एंड सो ऑन। इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया है लेंथ में, इसकी लेंथ L है, मास है M। इसकी जो डेंसिटी है उस डेंसिटी का हम नाम रखेंगे लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है लेंथ में, मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेंथ में, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, या ये लैम्डा आप लिख सकते हो dm/dl या dm/dx, अपनी मर्जी है, और मास बाई लेंथ, ठीक, अपनी मर्जी है। ये वाली फॉर्मूला m/l यूजुअली यूज करते हैं जब डेंसिटी क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। जब यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म डेंसिटी के टाइम दोनों फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। लीनियर डेंसिटी को हम dm/dl भी लिख सकते हैं, m/l भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। आप सारी डेंसिटी लीजिए मास बाय l, या स्मॉल एलिमेंट की डेंसिटी जब यूनिफॉर्म है, आप टोटल डेंसिटी लीजिए या किसी पार्ट की डेंसिटी, वो तो सेम होगी। टोटल मास बाय लेंथ कीजिए या किसी एलिमेंट का dm/dl कीजिए, ये सेम आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे डेंसिटी कम, डेंसिटी वेरी हो रही है, देन यूज dm/dl ओनली। ये कब यूज करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के टाइम, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के टाइम, ये यूनिफॉर्म के टाइम, दोनों। आप समझे बेटा, लीनियर मास डेंसिटी। इसी तरह से दूसरी है एरियल मास डेंसिटी। एरियल डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी आप लिख सकते हो, एरियल मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल डिस्क है बेटा, लेमिना है, इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेंथ में नहीं, एरिया में। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एरिया है इसका, इसका मास जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एरिया में।
ठीक है बेटा, इसकी डेंसिटी हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली। कोई लिखेगा मास बाय एरिया, कोई लिखेगा dm/dA। चलिए, दोनों सही है। बोलिए भाई, मास बाय एरिया और dm/dA ये कब यूज़ करोगे? अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी तो दोनों फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी dm/dA ओनली। नॉन यूनिफॉर्म के टाइम dm/dA ओनली, यूनिफॉर्म के टाइम m/a भी लिख सकते हैं, dm/dA भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर? इसी तरह से है तीसरी, वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी फॉर एग्जाम्पल, ये है एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इसका जो मास है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका मास। इसकी डेंसिटी जो रो है बेटा, बोलिए किसके बराबर लिखोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम और dm/dV। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। बोलिए भाई, कौन सी फॉर्मूला कब यूज करोगे? मास बाय वॉल्यूम और dm/dV दोनों फॉर्मूला यूज तब कर सकते हैं अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डेंसिटी के टाइम दोनों फॉर्मूलाज। अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है देन ओनली dm/dV। जिस तरह से इसको यूज किया। ठीक बेटा, ये कुछ बेसिक्स थे। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन रॉड के लिए। पहले आप देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज की फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, देन उसके बाद डेरिवेशंस की तरह आएंगे। अगर कंटिन्यूअस बॉडी होगी, फॉर एग्जांपल रॉड है, चलो रॉड में लूंगा, मैं आपको बोलूंगा जरा भाई इसके सिस्टम है, इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालो आप। या इस तरह से कोई बॉडी है, कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं आपको बोलूँगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। इससे पहले तो आप यूज़ करते थे आराम से फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला? m1x1, m2x2, m3x3 एंड सो ऑन। कौन सी फॉर्मूला यूज? चलिए आर बोलिए मुझे, व्हाट वाज द आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते, यही तो यूज करते थे। m1 मास नंबर 1 उसका कोऑर्डिनेट r1, मास नंबर 2 m2 कोऑर्डिनेट r2, मास नंबर 3 m3 कोऑर्डिनेट r3। लेकिन इस टाइम जो है m1 m2 m3 कहीं है ही नहीं, बॉडी का मास कंटिन्यूसली है। देखिए भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने m1 लिया, से m1 इसका पोजीशन वेक्टर r1, लेकिन dm1 रखेंगे नाम, ठीक, क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी है। स्मॉल एलिमेंट मैंने इसमें से उठाया, उसका नाम रखा dm1r1। लेकिन एक ही एलिमेंट तो नहीं है, इसमें तो न्यूमरस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स का ऐड करना पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट लोगे आप dm2, इसका पोजीशन वेक्टर r2, इसी तरह से dm3, फिर आप सारे एडअप करोगे। बोलिए भाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? आप बोलोगे dm1r1, यही आएगा। m1r1 के बदले dm1r1 प्लस dm2r2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई dm1 प्लस dm2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अरे इस एडिशन को अगर कोई बॉडी होती है, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट, ये एडिशन करना, इस एडिशन का नाम ही तो इंटीग्रेशन है। कंटिन्यूअस बॉडी का ऐड करना इंटीग्रेशन कहलाता है। बोलिए भाई r किसके बराबर आएगा? इस एडिशन का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप लिखोगे dm इंटू r, क्योंकि अब m1 m2 m3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन आया, इसमें खुद m1 भी आएगा, m2 भी आएगा, m3 भी। इंटीग्रेशन ऐड करता है सारे एलिमेंट्स को। मैं जनरल में लिखूंगा dm और r1 r2 r3 के बदले r। नीचे लिखोगे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? देखिए ऊपर तो ऐड किया dmr, नीचे ऐड किया आपने सिर्फ dm। ये आपको कोऑर्डिनेट्स निकले किसके? सेंटर ऑफ मास के। सो फॉर कंटिन्यूअस बॉडी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास? इंटीग्रेशन ऑफ dmr या rdm, अपनी मर्जी है, rdm लिखोगे या dmr डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm।
आप ये नहीं बोलना ये और ये कैंसिल करोगे, नहीं, ये इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करना है, ये और ये कैंसिल नहीं होगा। लिमिट्स लगाएंगे, उसमें सारे एलिमेंट्स खुद एडअप हो जाएंगे। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं आपको बोलूंगा जरा भाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? आप एक्स डैश, व्हाट इज एक्स डैश? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ आर के बदले लिखोगे एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। यही तो आपने पढ़ा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, इंटीग्रेशन ऐड ही करेगा। बोलिए भाई y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? r के बदले लिखोगे आप y, फिर उसके साथ dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, m1 y1 m2 y2 m3 y3 एंड सो ऑन। बोलिए भाई z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ z dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये आपको निकले कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, integration of y dm divided by integration dm and so on. So these are the coordinates of center of mass of continuous body. यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। सिमिलरली y और z का। चलिए भाई अब स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन नंबर 1, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। रॉड रखेंगे, आपको पता है सेंटर पे होगा, लेकिन डेरिवेशन करते हो उस वाली फॉर्मूला से। देखिए भाई ये हमने रॉड ली, चलिए भाई ये रॉड ली, यूनिफॉर्म अगर है, चलिए भाई मास m लेंथ l, मास m लेंथ l। बोलिए भाई लीनियर डेंसिटी लैम्डा किसके बराबर आएगी? आप मास बाई l भी लिख सकते हो और dm बाई dl भी लिख सकते हो। क्यों आप दोनों लिख सकते हो? रीजन आपको पता है भाई, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, हम दोनों फार्मूलाज लिख सकते हैं। चलिए भाई यहाँ पे मैंने एक्सिस बनाई, देखिए भाई यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाए, यहाँ पे मैंने ओरिजिन बनाया भाई, यहाँ पे मैंने ओरिजिन बनाया भाई, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक, ये स्मॉल एलिमेंट लिया भाई एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल l, या x लिखेंगे वो बेटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ x। सो इसकी थिकनेस dx आएगी। x dx, अगर कोई l लिखेगा dl, x dx, बस। सो अब हम लैम्डा है dm dx लिखेंगे। क्यों? स्मॉल एलिमेंट का मास dm, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ x, dm dx। यहां तक क्लियर? चलिए भाई यहां तक क्लियर। dm एलिमेंट, ये एलिमेंट लिया, dm ये dx। चलिए भाई बोलिए भाई मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है बेटा, देखिए भाई फुल कंसंट्रेशन लिखिए। लैम्डा किसके? मुझे अब निकालना है भाई dm का वैल्यू डालना है, मुझे आंसर आएगा। वेरी इजी है, dm निकालना है भाई। आपने लैम्डा लिखा बेटा, किसके बराबर लिखा? m बाई l। यही लैम्डा आपने लिखा dm बाई dx के बराबर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, इसका लैम्डा m बाई l भी, dm बाई dx भी, ठीक, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ रखी dx स्मॉल एलिमेंट की। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, dm किसके बराबर आएगा? m बाई l इंटू dx। क्रॉस मल्टीप्लाई किया m को dx के साथ, ये आपको dm मिला। किसके बराबर dm आया? m बाई l dx। बस बात अब खत्म। बोलिए भाई x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आएगा? x तो x ही है बेटा, इंटू dm, क्या लिखोगे आप?
m/l dx, नीचे इंटीग्रेशन dm के बदले क्या लिखोगे, m/l dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ये 0 है, ये लेंथ l है, यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू, क्योंकि x जो है x वेरी हो रहा है, यहाँ पे x 0, यहाँ पे x l, यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू l, 0 टू l। ठीक है, नोट डाउन कीजिए भाई, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मैं मिटाऊं। ठीक है भाई, देखिए भाई अब x कोऑर्डिनेट क्या निकला आपको निकला देखिए भाई m कांस्टेंट l कांस्टेंट बाहर आएगा, आपको आएगा m/l इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू l, नीचे आएगा m/l बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कहां से कहां तक, 0 टू l, m/l गया, x बार आया आपको x dx, x की इंटीग्रेशन x²/2 कहां से कहां तक, 0 टू l, dx की इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, 0 टू l। समझे आप बात को, बोलिए भाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा l² माइनस 0² डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट l, लोअर लिमिट 0, और नीचे डिवाइड भी आएगा l माइनस 0। ठीक, x कोऑर्डिनेट आपको आएगा l²/2l, l²/2 इसके साथ मल्टीप्लाई, l गया, x बार आपको आया l/2 के बराबर। ये आपका आंसर है। ये आपने रॉड बनाई थी बेटा, यहाँ पे ओरिजिन लिया, आपको सेंटर ऑफ मास l/2 पे निकला, ये l/2 बराबर सेंटर पे। सिमेट्री से भी हमने प्रूव किया था, लेकिन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। So what is the conclusion? For a rod of uniform density, center of mass lies exactly at center. ठीक, नोट डाउन कीजिए। इंटीग्रेशन से मैंने किया, फॉर्मूला ये यूज की, dm के लिए मैंने दो मेथड किए, मैंने dm/dx लिखा, या लिखा m/l, या लिखा लैम्डा, तीनों सेम है यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए सेम नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ dm/dx यूज करना है बस। चलिए भाई, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, आएंगे भाई। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूँगा ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसकी लेंथ 2l, इसकी लेंथ 2l, इसकी लेंथ 2l, इसकी लेंथ l। ये चार रॉड्स को मैंने बांध के रखा है इस तरह से। आप इस सिस्टम का क्या निकालो, सेंटर ऑफ मास खुद रखो। ये l है, इसका मास रखेंगे m। जब लेंथ 2l है, इसका मास ऑब्वियसली 2m आएगा, इसका मास भी 2m आएगा, इसका मास भी 2m आएगा। ठीक, यहां पे ऑरिजिन बनाएंगे भाई, यहां पे ऑरिजिन बनाएंगे, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है। देखिए भाई, ये इसका मास क्या, 2m, लेकिन कहां पे, अपनी सेंटर पे है 2m मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास लाइज एग्जैक्टली एट सेंटर। सो 2m है, लेकिन इस 2m के कोऑर्डिनेट्स क्या, देखिए ओवरऑल है 2l, हाफ तक l। सो आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो l, 0, x डायरेक्शन में आप l निकले, y डायरेक्शन में 0। ठीक बेटा, चलो भाई, इसकी बारी। 2m मास, लेकिन 2m बराबर सेंटर पे, 2m बराबर सेंटर पे। बोलिए भाई, x एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, राइट तो नहीं गए, x तो नहीं गए, ऊपर गए। आप लिख सकते हो इसके कोऑर्डिनेट 0, l, x में 0, y में l, और मास 2m। यहां तक क्लियर। चलो भाई, अब यहां की तरह आएंगे। इसका मास भी 2m, इसका मास भी 2m, लेकिन कहां पे, देखिए x डायरेक्शन में आप 2l, या x डायरेक्शन में 2l, y डायरेक्शन में l। अब 2l, l इसके कोऑर्डिनेट्स, x डायरेक्शन में 2l, y डायरेक्शन में l। ठीक, चलो भाई,
इसका मास m, लेकिन अपने सेंटर पे लेंथ l है। देखिए भाई ओवरऑल लेंथ क्या है 2l, हाफ लेंथ क्या होगी l। बोलिए भाई मास m अपने सेंटर पे, यहां तक क्या कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको हाफ तक जाना पड़ेगा l, ठीक, पहले हाफ तक जाओगे l। ये टोटल l है, यहां से l/2, यहां से l/2, पहले l चलोगे फिर l/2 मीन्स x कोऑर्डिनेट है 3l/2। आप समझे कैसे l/2, पहले हाफ तक जाना पड़ेगा, जहां तक कुछ है ही नहीं वहां तक l है, उसके आगे l/2, वो l प्लस l/2 3l/2 x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट ऊपर कितना जा रहे हो 2l, देखिए ऊपर 2l। सो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले, देखिए भाई 2m मास था, ये वाला 2m, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, l, ठीक। चलो भाई ये दूसरा 2m, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या l, 0। ये तीसरा 2m, इसके कोऑर्डिनेट्स 2l, l। चौथा m, इसके कोऑर्डिनेट्स 3l/2, 2l। चलो, कैन यू कैलकुलेट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? यस, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। वो तो फॉर्मूला यूज की। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्योंकि ये अब सिस्टम बना पॉइंट मास। अब तो पॉइंट मास की फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल मास। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 डिवाइडेड बाय टोटल मास। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए भाई, इसी तरह से मैं आपको ये सिस्टम दूंगा, ये 2l है, ये l है, ये l है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे ये सिमेट्रिक बॉडी है, इस वाली एक्सीस पे सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है इस वाली एक्सीस पे? क्योंकि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, ऊपर से हाफ नीचे से हाफ, इसी पे सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे? सो वी हैव टू कैलकुलेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे, ये ओरिजिन है। चलिए भाई लिखिए कोऑर्डिनेट्स, फुल कंसंट्रेशन लिखिए। चलो भाई देखिए, आप मुझे बोलिए, एल का मास रखेंगे m, एल का मास रखेंगे m, 2l का मास आएगा 2m, लेकिन मास m अपने सेंटर पे, मास m अपने सेंटर पे, 2m अपने सेंटर पे, 2m अपने सेंटर पे। लिखिए भाई कोऑर्डिनेट्स, देखिए भाई इसकी कोऑर्डिनेट्स, इसकी कोऑर्डिनेट देखिए भाई, ये l/2 हाफ पे होगा, ये l/2, 2l ओवरऑल, ऊपर l नीचे l। बोलिए भाई इसके, चलो भाई ये पहले 2m है, 2m अपने सेंटर पे, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, क्योंकि सेंटर पे है, वहीं पे हमने ओरिजिन कंसीडर किया, 0, 0 कोऑर्डिनेट। सो 2m जो है सेंटर पे, उसके कोऑर्डिनेट 0, 0। चलो भाई नीचे वाला m, इसके कोऑर्डिनेट देखिए भाई, नीचे आ रहे हो l, नीचे मीन्स -l y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट -l। राइट साइड से जा रहे हो l/2, राइट साइड मीन्स x, ये हो गया x l/2 y। बोलिए भाई ऊपर वाले m का कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन में l, y डायरेक्शन में l, x डायरेक्शन में l/2, x डायरेक्शन में l/2। चलो भाई ये हो गई। कैन यू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। y कोऑर्डिनेट m1 y1 m2 y2, यू कैन डू इट। सिर्फ आपको रिप्लेस करना है, रॉड के बदले मास रखना है m, लेकिन अपने सेंटर पे, बन गया पॉइंट मास। रॉड है उसका मास 2m अपने सेंटर पे, रॉड का मास m अपने सेंटर पे। समझिए इस बात को? चलिए भाई वेरी गुड। अब नॉन यूनिफॉर्म रॉड में दूंगा आपको, इसमें थोड़े जेई के क्वेश्चन आएंगे। नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड आएगी भाई। मैं आपको इस तरह से बोलूंगा भाई, लैम्डा इज इक्वल टू 2 + x,
व्हाट इज लैम्डा? लीनियर डेंसिटी वेरी हो रही है। कैसे वेरी हो रही है? एज पर द इक्वेशन 2 + x। अगर लेंथ है रॉड की 3 मीटर लेंथ है, आप सेंटर ऑफ मास, लेंथ इज 3 मीटर, फाइंड सेंटर ऑफ मास। इस तरह से रॉड है, रॉड की लेंथ क्या? 3 मीटर। इस टाइम आप नहीं बोल सकते बेटा सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि सेंटर पे तब होता जब डेंसिटी यूनिफॉर्म होती। अगर डेंसिटी सिर्फ 2 होती इट वाज कांस्टेंट, लेकिन 2 + x, x वेरिएबल है, डेंसिटी भी वेरिएबल, x हो गई यहाँ से डिस्टेंस x। फिर स्मॉल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट dx। चलिए भाई फॉर्मूला बोलिए, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास की, यही तो है सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला। चलिए भाई अब dm का वैल्यू निकालना है। लैम्डा हम इस टाइम सिर्फ लिख सकते हैं dm/dx, हम नहीं लिख सकते हैं m/l। क्यों? क्योंकि वो तब लगाते हैं जब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के टाइम dm/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, dm आपको आएगा लैम्डा dx के बराबर। dm आपको आएगा लैम्डा किसके बराबर बेटा? इट इज 2 + x dx। समझे आप? चलो भाई dm का वैल्यू निकला। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए भाई x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dm। dm के बदले क्या लिखोगे आप बेटा? 2 + x dx। ठीक, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 + x dx। चलो इंटीग्रेशन 0 to 3, 0 to 3, यहां तक क्लियर? 2x dx, इंटीग्रेशन 2x dx प्लस x स्क्वायर dx, x हो गया x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, 2 dx x dx। बोलिए भाई, बोलिए भाई क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 to 3 है, आप लिमिट्स यूज कर सकते हो लास्ट में 0 to 3। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए भाई 2 एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 to 3 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 कहां से कहां तक? 0 to 3 डिवाइडेड बाई 2x 0 to 3 प्लस x dx हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक? 0 to 3। अब आप कर सकते हो सॉल्व। 2 के साथ गया, x बार आपको आएगा एक्स स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर, क्योंकि -0 स्क्वायर वो पता है आपको, प्लस 1/3 एक्स क्यूब को आएगा 3 क्यूब, एक्स को अपर लिमिट है 3, ऊपर से क्यूब 2 एक्स का लिमिट 3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर के बदले 3 स्क्वायर हो गया भाई। एक्स बार आपको आएगा 3 स्क्वायर हो गया 9, एक 3 गया प्लस 9, क्योंकि 3 के साथ गया, एक 3 हो गया इसके साथ 3, ये 3 स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर 9, 3 2 6 प्लस 9/2 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ऊपर जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 21, 18 2 36 बाई 21। अब कैंसिलेशन होगी बेटा, 3 12 3 7, सो एक्स बार आपको आया 12/7 मीटर पे। ये आपका आंसर है। अब आपको पता चला एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आया, सेंटर पे तब आता है जब डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। चलो भाई ये रब करेंगे। इसी तरह से एच सी वर्मा पे क्वेश्चन है,
लेंथ है एल, रॉड की वेरी है डेंसिटी ए प्लस बी एक्स इज द इक्वेशन फॉर डेंसिटी। आप सेंटर ऑफ मास निकालिए। रॉड एक है बेटा, ये रॉड है, रॉड की लेंथ क्या है एल, रॉड की डेंसिटी ए लेमडा है ए प्लस बी एक्स के बराबर। मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी बोलिए बेटा। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको पता है एक्स बार किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। लेकिन डी एम निकालने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है भाई। बोलिए भाई क्या लगाओगे आप बोलोगे लैम्डा जो है वो है डी एम बाई डी एक्स के बराबर, ठीक, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होती एम बाई एल लिखते, नॉन यूनिफॉर्म है डी एम बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, डी एम आएगा लेमडा डी एक्स के बराबर। बोलिए भाई लेमडा किसके बराबर, लेमडा है बराबर ए प्लस बी एक्स बाहर डी एक्स। ये आएगा ए डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स। ये आपको डी एम आया, ठीक। चलिए भाई अब फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको एक्स बार मिलेगा। व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। एक्स एक्स ही रखेंगे, डी एम के बदले क्या लिखेंगे, ए डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम के बदले ए डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स। 0 to L। बोलिए भाई एक्स बार किसके बराबर आएगा, आपको आएगा ए एक्स डी एक्स, ए एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी एक्स एक्स हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स। 0 to L, लास्ट में हम लिमिट लगाएंगे 0 to L। चलो भाई एक्स बार क्या आएगा आपको, देखिए भाई ए तो बच जाएगा, ए बच गया, ए बच गया। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है बेटा, प्लस बी बच गया, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, बी बच गया, एक्स क्यूब स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। नीचे ए बच गया, डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी बच गया, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 to L। हर किसी जगह लिमिट 0 to L, एक्स की जगह लिमिट 0 to L, 0 to L, 0 to L। देखिए भाई एक्स बार किसके बराबर आएगा, ए एल स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट 0 प्लस बी एल क्यूब बाई 3, नीचे आएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। ये आपका सेंटर ऑफ मास। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप, एलसीएम निकाल सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। तो आपको समझ आया हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, जेई मेन में आया था 2008, जेई में आया था। आपको रॉड की लेंथ है एल, रॉड की लेंथ है एल और डेंसिटी इक्वेशन है के एक्स बाई एल रेज पावर एन। आपको ऐसी इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी होगी, आप इस तरह से लिखना के एक्स पावर एल एल पावर एन। आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक। सो कैलकुलेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस बॉडी। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, अगर 2 डायमेंशनल बॉडीज होगी, एरिया होगा सर्कल होगा, उसका हम सर्कल होगा एक, दूसरा होगा स्क्वायर शेपेड लेमिना। मैं आपको बोलूँ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो, इजी ट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। वैसे इतना तो सिलेबस में नहीं था बोर्ड एग्जाम में, मैंने फिर भी क्वेश्चंस दिखाई, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज ऑल मैथमेटिकल, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।